आपके सामने अति महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति करें। सर्वप्रथम हम देश में मानसून का जो कहर बरफ रहा है, जल प्राप्ति, जल कहर और जल प्रलय हो रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी दी। पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में भारी भरकम वर्षा जारी है और जल प्रलय बड़े घातक स्थिति में हो रहा है। मामला बड़ा विचित्र हो गया और न जाने कितनी जाने चली गई, कितने वाहन बह गए, बहुत कुछ नुकसान हुआ। गंगा भी अपने खतरे के निशान से ऊपर है, अलकनंदा भी बेताब है और बड़ी विचलित है और अनेक राज्यों की नदियां भी उफान पर है। मामला बड़ा विचित्र हो रहा। सबसे बड़ी त्रासदी आसाम में हुई। आसाम में जल प्रलय के कारण 84 लोगों की मौत हो और अभी कर जारी है। भारी नुकसान हो रहा है, हर तरफ नुकसान ही नुकसान की बात आ रही है। गुजरात देख लीजिए, गुजरात में भी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि हद से ज्यादा। वहां पर अभी तक जो आंकड़ा आया है कि 44 लोगों की मौत हो गई और अनेक वाहन खराब हो गए, अनेक वाहन बह गए, गाड़ियां बह गई, सब कुछ चल रहा है। केरल में भी यही हालत रही। केरल में भी भारी वर्षा से तबाही हुई। उत्तराखंड में तबाही हो रही है। यूपी में भी गंगा का रोज रूप आ रहा है। यानी पूरे आधे से अधिक राज्यों में जल कहर बरपा हुआ है। अब यहाँ पर जो स्थिति बन रही है ना, उससे लगता है कि हमारे भारत का जलवायु प्रभावित हो गया है। कहीं कहीं पर बादल फट जाते हैं, एक साथ बरस जाते हैं, कहीं पर सूखे की स्थिति जलती है और अब तो यह हालत हो गई है कि कहीं तवे सी जलती धरती और कहीं बरसात। कश्मीर में भी जल प्रलय का बड़ा नाटक हुआ। इसी के साथ साथ में आतंकवाद का नाटक भी हुआ और आतंकी आए, उन्होंने वहां पर 2 मजदूरों की हत्या कर दी। अब पुलिस हमारा खुफिया तंत्र ये सब जांच कर रहा है कि क्या हो रहा है। तो आखिरकार कौन है जो इस देश को तबाह करना चाहते हैं? ये आतंकवाद क्या हो रहा? यूं तो दावा किया था कि आतंकवाद समाप्त हो गया। आतंकवाद तो समाप्त हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ पर 2 तरह के आतंकवादी हैं, एक विदेशी आतंकी हैं और एक स्वदेशी आतंकी हैं। विदेशी आतंकियों का भी कहर जारी है और स्वदेशी आतंकियों का भी कहर जारी है। तो यह आतंकवाद है ना, हमारे भारत की ओर 147 करोड़ जनता के भाग्य रेखा में लिखा हुआ, सबको स्पष्ट है पूरा। ये तो जल, अब कश्मीर में भी जल प्रलय के समाचार आ रहे। बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है कि आखिरकार ये जलवायु परिवर्तन का हुआ कैसे। इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, किंतु कोई नहीं सोच रहा। आप जब बड़े बड़े शहर, सूरज डूब गया, मुंबई में भी डूब हो गया, आखिरकार ये डूब जाते हैं ना, तो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो हम ये जब देखते हैं कि जो डूब क्षेत्र इतना हो रहा है, इतना डूब जाता है, तो उसको सुधारने की हम क्यों नहीं प्रयास करते? अरे भैया, हमारे यहाँ पूर्व में तो ये थी कि वर्षा के मान से मकानों की छत निर्धारित की जाती थी। जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती, वहाँ के मकानों के छत का ढाल अधिक रहता। जहाँ पर कम वर्षा होती है, वहाँ का मकानों का ढाल, जो भवन और निर्माण होते हैं ना, उनका ढाल भी उसी आधार पर निर्धारित किया जाता। परंतु हमारे यहाँ पर अंधा विकास हो रहा है। हर साल शहर में डूब के कारण बड़ी परेशानियां होती है, सब कुछ होता है।
मगर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सब सत्ता पर ध्यान दे रहे हैं, धन पर ध्यान दे रहे हैं। देश की सुरक्षा के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा, गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, बेरोजगारों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। सब उल्टा पुल्टा हो रहा है और सब बयानबाजी है। ये बयान वीर और वक्तव्य वीरों की तो फौज बनी हुई है, इतनी बड़ी फौज बनी हुई है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, उसकी गणना करना भी अब तो मुश्किल हो गया। खैर, ये तो जल प्रजा की है। और यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट कह दूं कि जो हमने प्रकृति को दिया है ना, हमने किस प्रकार के प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, प्रकृति अपने पास में नहीं रखती है। उसने कहा कि जो आपने मुझे दिया है ना, मैं वो आपको वापस कर रही हूँ। तो यह प्राकृतिक प्रकोप ही चल रहा है और इसके लिए दोषी हम सब हैं। किसी एक को दोषी नहीं ठहरता, हम सब दोषी हैं। अब आ जाइए, हम दूसरी बात करते हैं। हमारे देश में मानसून का और जल प्रलय जारी है, तो राजनीतिक क्षेत्र में भी भयंकर मानसून आया हुआ है और इतना प्रलय हो रहा है, इतना प्रलय हो रहा है कि उसमें मोदी सरकार डूब रही है, डूब जाएगी, पता भी नहीं चलेगा अब बह के कहाँ चली गई। अब ठीक है, पूरे देश में असंतोष फैला हुआ है, कोहराम मचा हुआ है, और भी अनेक प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, परंतु आखिरकार इनसे सबक कौन ले रहा है? यहाँ पर आप देख लीजिए, संविधान की हत्या, क्रूर हत्या की जा रही है, विधान की क्रूर हत्या की जा रही है, जनमत की क्रूर हत्या की जा रही है, और मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ कि भारत माता की आत्मा तक की हत्या की जा रही है, तिरंगे तक की आत्मा की हत्या की जा रही है। ये हमारे लिए, भारत के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है और इससे स्पष्ट झलकता है कि अब भारत विकास की नहीं, महापतन के मार्ग पर है। हम देख रहे हैं संसद में क्या हाल हो रहा है, संसद में किस प्रकार के नाटक हो रहे हैं, और यह मोदी सरकार बहुमत के उन्माद में किस प्रकार के घिनौने कुकृत्य कर रही है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। अरे आप छात्रों पर लाठियां चलवा रहे हो, गोलियां चलवा रहे हो, पैलेट गन से हमले करवा रहे हो, किसानों पर हमले करवा रहे हो, जो गरीब तबका है उस पर हमला करो, बच्चे तक को हमले करवा रहे हो। तो आपकी ये नाजिरशाही कैसे चलेगी? ये नाजीवाद देश में नहीं चल सकता। 147 करोड़ जनता सड़कों पर है और सही बात स्वीकारने में, सच स्वीकारने की बजाय वहां पर उस पर भी राजनीति की जा रही है। राजनीति करने का अधिकार आपको किसने दिया? और जो अपराधी है उसको तुरंत पद त्याग देना चाहिए, मगर त्याग नहीं दे रहे त्याग पद। इंसानियत की लाश पर, मानवीय मूल्यों की लाश पर, सनातन धर्म की लाश पर, संविधान की लाश पर, न्यायिक व्यवस्था की लाश पर ये जो सत्तावादी गैंग है ना, ये अपने सत्तावादी महल खड़े कर रही है। अब यह जनता को पसंद नहीं, जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। अब आप देख लीजिए हालात देश में क्या है। महंगाई की मार से जनता त्रस्त है। कितनी महंगाई कर रहे हो आप? महंगाई पर नियंत्रण नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। और यहाँ पर घोषणा की जा रही है कि हम नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। अरे नए भारत का निर्माण की बात तो छोड़ो भैया, जो भारत का अस्तित्व है, जो गौरव बचा हुआ है ना, उसी को आप संरक्षित कर दीजिए। ये अडानी, अंबानी और कॉर्पोरेट जगत के विकास से भारत का विकास नहीं गिना जाएगा। 147 करोड़ जनता की जो मांग है ना, हर परिवार के सुखी संपन्न होने पर ही नया भारत का निर्माण हो सकेगा, उसकी कल्पना की जा सकेगी। देश का 90% परिवार दुखी है, संतप्त है, परंतु इस नाजी सरकार को कुछ पता नहीं। वो तो अपनी उन्मादी मस्ती में व्यस्त है।
हालत बिल्कुल नाजुक हो गए। आप देख लीजिए संसद में कितना झूठ बोला जा रहा है। संसद से सड़क तक आम सभाओं में सब दूर झूठ ही झूठ परोसा जा रहा है, झूठ का आकाश फैला दिया जा रहा है। तो ये झूठ का नहीं चलेगा। और मैं बहुत कड़वी बात बोलूं कि संसद तो है ना सत्य की हत्या करने वाला बूचड़खाना हो गया। यहाँ पर सत्य की किस प्रकार क्रूर हत्या की जा रही, किस प्रकार शातिर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। आखिरकार संसद की गरिमा समाप्त हो गई। जो संसद की सुसंस्कृति है वो समाप्त हो गई। और यहाँ पर पक्षपात 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 चल रहा है, शोरगुल हो रहा है, हंगामे हो रहे हैं। मंत्री भी न जाने क्या है। यहाँ पर कोई भी मंत्री हो, किसी भी दल का हो, उसको तो सत्य स्वीकारना चाहिए ना, परंतु नहीं स्वीकारते जा रहा है। और ये मोदी और अमित शाह की गैंग के गुलाम बने हुए जो मंत्री है ना, ये भी न जाने किस किस प्रकार के बयान देते हैं। अरे संसद में विशेषाधिकार हनन का आप बात ला रहे हो, लाइए, हम कहते लाना चाहिए, परंतु आप अपने हिसाब से तो देख लो। जो संसद में झूठ बोलते हैं उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन का लाइए प्रस्ताव। जो गलत बयानबाजी करते हैं, जो जनता को भ्रमित करते हैं, जनता के साथ धोखाधड़ी करते हैं, छात्रों पर गोलियां चलवाते हैं, युवाओं पर गोलियां चलवाते हैं और उस पर भी झूठ बोलते हैं। अरे यहाँ पर सरकार बोल रही है कि दिल्ली में कोई गोली नहीं चली। वाह भैया, पहले गन का उपयोग नहीं हुआ। तो एक वो युवक था जो कि पहले गन के छर्रों से उसने अपनी आंखें गंवा दी, तो वो भी क्या झूठ है। अरे आप ये झूठ बोलने की सीमाएं भी होती है, और आप तो झूठ की सीमाओं को छोड़ के आप तो झूठ का आकाश जो फैला रहे हो। यह हमारे देश में हो रहा है यहाँ पर। और मजेदारी की बात तो यह है कि राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडे देश को तबाह कर रहे हैं। इनके साथी खेलों का नाटक देखिए, कितने बड़े बड़े नाटक कर रहे हैं। ये यहाँ पर जो कथावाचक करते हैं ना, कथाएं करते हैं, जरा उनकी स्थिति देख लीजिए। यहाँ के साधु संतों के हालात देख लीजिए, क्या हो रहा है यहाँ पर साधु संतों के उसमें भी। अरे साधु संत हनी ट्रैप के मामले में फंसे, महिलाओं से दुष्कर्म कर रहे, उनके पेट फुला रहे। अरे क्या हो रहा है, मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। यानी देश में बहुआयामी अराजकता फैली हुई है और अब सुव्यवस्था की दरकार के। अब मैं ज्यादा बात क्या करूं, हमारी राष्ट्रपति महोदया, जनता उनको स्पष्ट निर्देश दे रही है कि आप देश में आपातकाल की घोषणा कीजिए, राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए, इस नाजी सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग कीजिए और राष्ट्र का संचालन सेना के सुपर्द कीजिए। देश का केयर टेकर पीएम भी सेना के अफसरों को बनाया जाए। किंतु राष्ट्रपति जी भी मौन है, उनको सब कुछ संज्ञान है। यहाँ पर न्याय व्यवस्था की किस प्रकार की धज्जियां उड़ाई जा रही है, इसका संज्ञान भी राष्ट्रपति महोदया को है। वो राष्ट्रपति महोदया न्यायाधिपति है, सेनाधिपति है, राष्ट्र प्रमुख है, सब कुछ है, परंतु वे कुछ भी नहीं बोल रही है, अपना राजधर्म नहीं निभा पा रही है, जन धर्म नहीं निभा पा रही है, सनातन धर्म का निर्माण नहीं कर पा रही है, नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली बनी हुई है और जो जैसा नचाती है वैसे नाच रही है। अब तो 147 करोड़ जनता ने राष्ट्रपति जी को भी कह दिया कि आप जनता के बीच में खड़े हो जाइए, इस नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली मत बनिए। अब कब हो जाए परिवर्तन होता है, क्या होता है, अभी तो जनता ने जो निर्देश दिया ना उसका पालन हो ही नहीं रहा। और मैं समझता हूँ राष्ट्रपति महोदया भी डरती है इस नाजी गैंग के उससे। आप डरते क्यों हो? यदि आप जनता के साथ खड़े हो, जनता आपकी रक्षक है। मामला और भी बड़ा गंभीर है। अब आ जाइए, हम यहाँ पर संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने संघ की बात करते हैं।
संघ अपने आप को सुसंस्कृति, सुसंस्कार, सनातन धर्म, हिंदू 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 राष्ट्र का ठेकेदार बताता है, परंतु उसकी जमीन की क्या है? संघ का तो एक ही लक्ष्य बना हुआ है, धर्म, जमीन और सत्ता पर अपना अधिकार। अब तो सारे राज हो गए, मुखौटे उजागर हो गए। और मजेदारी की बात यह कि मोहन भागवत जी अब कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? इसका भी कारण है कि गुजराती गैंग ने संघी नेताओं को भी अपना गुलाम बना रखा है, अपना बंधुआ मजदूर बना रखा है। ये बड़ा भयंकर आरोप है और शायद मोहन भागवत भी नहीं समझ पाए। हमने तो मोहन भागवत जी को पहले ही कहा था कि आइए हम आपको यहाँ पर इन संघी नेताओं के पोल बताते हैं कि कौन संघी नेता किस प्रकार का काम करता है। तो मोहन भागवत जी भी नहीं आए। अब जो भी होना था वो सारा हो गया। तो आज के जो बेहद कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत है, आपको कैसे लगे हमें अवश्य